अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तबस्सुम है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ SIUT में। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरी दुनिया एक ही टॉपिक पे बात कर रही है और वो है कोरोना वायरस कोविड-19। इस इमर्जिंग इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। यही वजह है कि WHO ने इसको पैंडेमिक करार दे दिया है। पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगरचे ये इज़ाफ़ा बाहर की दुनिया की निस्बत कम नज़र आता है, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं कि हमारे पास शायद स्क्रीनिंग किट्स नहीं है बहुत ज़्यादा, टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। इसलिए इस पे कमेंट करना कि यहाँ रेशो कम है, बड़ा मुश्किल होगा, कबल अज़ वक़्त होगा। इस वायरस को लेके जहाँ पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, वहाँ हमारे ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, यानी कि जिनका दिफ़ाई निज़ाम कमज़ोर है, जैसा कि हमारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस पे मौजूद हैं, वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान हैं कि क्या कोविड-19 उनके अंदर ज़्यादा हाई रिस्क है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे आज जानने के लिए जो मौज़ू हमारे ज़ेर बहस है, वो यही है कि कोविड-19 का ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे कैसे असरात होंगे। अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, हमें अपने कमेंट्स लिख दीजिए ताकि हम आपको सलाम दे सकें। सबसे पहला कमेंट आयशा ज़िया आपका आया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगी कि कोविड-19 के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता दें कोरोना वायरस से रिलेटेड, ताकि जो खौफ आपके दिलों में है, वो थोड़ा-सा बेहतर हो सके। कोरोना वायरस एज़ सच 80 टू 82% यानी कहना चाहिए कि 80 से 82% लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा माइल्ड सा अटैक करता है। यानी कि उसमें सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा फ्लू लाइक सिम्पटम्स होते हैं, या कहना चाहिए कि सिंपल फ्लू, खाँसी, नज़ला इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अलामात होती हैं, जिसके लिए शायद हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है और 5 से 10% ऐसे हैं जिनको इंटेंसिव केयर यानी कि ICU में हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। तो एज़ सच इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ का ताल्लुक है कि वो पेशेंट्स जो हमारे ट्रांसप्लांट के हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे मौजूद हैं, कि क्या उनमें हाई रिस्क है या नहीं है। तो बात ये कि कोविड-19 का एज़ सच अभी तक जितनी भी हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जितनी भी हमारे पास अपडेट्स हैं, हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन अब तक नहीं है। हम ये अज़्यूम करते हैं कि वो तमाम पेशेंट्स जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनमें प्रायर वायरसेस का रिस्क ज़्यादा था, तो शायद कोविड-19 भी उनमें हाई रिस्क है। ऐसे तमाम पेशेंट्स को हम ये चाहेंगे कि वो प्रोटेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करें, अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन करें और पर्सनल प्रोटेक्शन वही करें जो कि गवर्नमेंट आपको दे रही है कि आप अपनी हाइजीन्स को मेंटेन करें, चीज़ों को बेहतर करें। इसमें हमारे साथ ये होगा कि आप अपने आप को आइसोलेट रखें, अपने आप को घर में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्राउडेड एरियाज़ में, पब्लिक प्लेसेस में ना जाएँ। अगर जाने की ज़रूरत भी पड़े तो वापस जल्दी अपने घरों को आएँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर वहाँ जाते हैं बाहर तो सैनिटाइज़र्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें, हैंड वॉशिंग रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रखें। ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें जो बहुत ज़्यादा सिक हैं और जो कि जिनको फ़ीवर है या कफ़ है या सिम्पटम्स हैं ऐसे स्नीज़िंग हो रही है, छींकें वगैरह हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करें। अगर आपको कोविड-19 के इन सिम्पटम्स में से जिसमें बुखार, खाँसी, नज़ला या कोई ऐसे असरात मौजूद लगते हैं, तो आप फ़ौरन अपने ट्रांसप्लांट फ़िज़िशियन को इन्फॉर्म करें। अगर आप SIUT के ट्रांसप्लांट हैं, तो कोशिश करें कि हमसे फ़ौरी तौर पे कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम आपको आपकी प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। जो क्वेश्चंस आए हैं जनाब अली लाशारी साहब कि मैडम प्लीज ओपन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आर सफरिंग वेरी बैडली आई एम also a candidate of that actually. You are the donor actually. I'm not getting your question, Ali Lashari, कि why you are suffering very badly because you are a candidate for what? अगर आप चाहें कि आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, अगर आप मज़ीद बताएं, या आप अभी ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं, आप सवाल अगर पूरा बता दें तो हम उसका जवाब दे पाएंगे आपको। उतनी देर में हम आगे चलते हैं इन लोगों के लिए कि कुछ लोगों के ज़हन में ख्याल है कि शायद इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उन दवाइयों को कम कर दें तो शायद उनमें कोविड-19 के चांसेस कम हो जाएंगे या वो वायरसेस के अटैक से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं
नहीं है। ट्रांसप्लांट में ये इंपॉर्टेंट है कि उनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसप्लांट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स का कोई पुराना ट्रांसप्लांट है तो वो बहुत ही कम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस पे, मिनिमल इम्यूनोसप्रेसिव्स पे हैं। ऐसे में उन मिनिमल इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस पे उनका रिस्क जो है वो वैसा नहीं है जैसा उन लोगों का है जो रीसेंट ट्रांसप्लांट है, जो हेविली इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ऐसे लोगों का अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और अगर कोई भी अलामात हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो हमें फौरी तौर पे कांटेक्ट कीजिए। इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, ख़ास तौर पे जो हमारे पास एसआईयूटी के ट्रांसप्लांट पेशेंट्स मौजूद हैं, कि एसआईयूटी में कोई ट्रांसप्लांट ओपीडी बंद नहीं है। हमारे पास 24 आवर्स ओपन सर्विसेज मौजूद हैं। आप जब चाहें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन पे हमें मेल कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज हैं, जो कंसर्न्स हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। इस मुश्किल वक्त में आप लोग अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। कुछ मेल्स हैं जनाब के ओपन कब होंगे, जो ओपीडी कब्स, तो ओपीडी जनाब जावेद अहमद साहब, जवाद साहब, ओपीडीज हमारी ओपन है। अगर आप पुराने ट्रांसप्लांट हैं और अगर आप हमारे 3 मंथ्स के फॉलोअप पर हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आने जाने का प्रॉब्लम है, हमारे नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे कि आपकी मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ आप तक कैसे पहुँचाई जा सकती हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि अभी जो डायलिसिस पर हैं, जिनके ट्रांसप्लांट जो हैं रुक गए हैं, उनके लिए हम क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। जनाब, ट्रांसप्लांट जो अब तक पूरी वर्ल्ड में हमारे पास ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो हैं, जो सीडीसी का कहना है, दैट इज द सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल, कि जितनी भी एसेंशियल्स, जो नॉन एसेंशियल सर्जरीज हैं या इलेक्टिव सर्जरीज हैं, उनको स्टॉप कर दिया गया है ताकि पेशेंट्स में रिस्क कम हो जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान में या हमारे एसआईयूटी में भी हमने ट्रांसप्लांट फॉर द टाइम बिंग स्टॉप कर दिए हैं। लेकिन वर्ल्ड ओवर जो हाई रिस्क सर्जरीज हैं या जो पेशेंट्स जो अनहेल्दी पेशेंट्स हैं, उनमें दे आर स्टिल डूइंग द ट्रांसप्लांट, क्योंकि ऐसे में रिस्क जो है वो बढ़ जाता है इमीडिएटली पोस्ट ट्रांसप्लांट, जिनको हाईली हेवीली इम्यूनोसप्रेस करना है। तो ऐसे में वायरस के इन्फेक्शंस में प्लस वहाँ की लोकल फैसिलिटीज को देखते हुए इतना रिस्क नहीं लिया जा रहा। दूसरी चीज़ हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सेफ रखें, अपनी चीज़ों को महफूज रखें। आप कोशिश करें कि अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, बाहर क्राउडेड एरियाज में बिल्कुल भी ना निकलें, अपनी दवाइयों में कोई रद्द-बदल ना कीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी होती है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। अच्छा जनाब, साजिद, आयशा ज़िया, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे मुझे, कोई क्वेश्चंस हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है लाइव। आप लोगों के सवालात के लिए हम वेटिंग है कि कोई और चीज़ अगर आप हमसे पूछना चाहें लाइव ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। इस वक्त हम पूरी दुनिया में ट्रांसप्लांट बंद है, तो जैसा कि मैंने बताया हम ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक जो लिस्ट और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसप्लांटेशन कन्वर्शन है, अली शानी ने जो सवाल हमें भेजा है कि आई एम बीइंग फ्रॉम द पुअर फैमिली, नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर माय फैमिली टू स्टे हियर ड्यू टू द फाइनेंशियल इश्यूज। अली लाशारी, इस सीजन में ट्रांसप्लांट करना खतरे से खाली नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सीडीसी, जो सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल, ने हमें जितने भी इलेक्टिव या नॉन एसेंशियल सर्जरीज हैं उनको हमें जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, बिकॉज कि इससे ना सिर्फ आपस बढ़ेगा बल्कि डोनर को भी इसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में ये चीज़ बेहतर नहीं, अनटिल अनलेस कि अगर कोई ऐसा वेस्कुलर एक्सेस या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी ट्रांसप्लांट है, तो मेरे ख्याल में एक बेहतरी यही है कि अभी हम इस प्रोसेस को ना करें। कोरोना का नॉर्मल जो आदमी के टेस्ट होने चाहिए, नॉर्मल आदमी से मुराद आप एक हेल्दी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई सिम्टम्स या कोई अलामात नहीं है तो ऐसे में कोरोना टेस्टिंग हम नहीं कर रहे। हमारे पास वैसे भी किट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, अगर आपको कोई अलामात हैं, कोई एक्सपोजर है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ऐसी कॉन्टेक्ट में आप आ गए, तो यस, आप फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। एसआईयू खुद कोविड-19 टेस्ट कर रहा है। आप हमारी ही ओपीडीज को कांटेक्ट कर लें, हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, हम उस लिहाज से स्क्रीन कर लेंगे आपको। ट्रांसप्लांट पेशेंट को डाइट के लिए क्या करना चाहिए? कोविड-19 का डाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जो नॉर्मल डाइट आप ले रहे हैं वही डाइट आप इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, एक और सारा ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है वो ल्यूपस नेफ्राइटिस है और मैं HCQ20 पर मौजूद हूँ 4 साल से।
तो जनाब आपको अपनी दवाइयाँ एज़ इट इज़ कंटिन्यू करनी है। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपको कोई सिम्पटम्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो पेशेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो अपनी दवाइयाँ एज़ इट इज़ कंटिन्यू करें, उनमें कोई रद्द-ओ-बदल ना करें। साइमा ने कहा कि जी, तो आपने कहा कि मैं आईटी फील्ड में हूँ, 25 इयर्स ट्रांसप्लांट हो गए, 25 साल पुराना अगर ट्रांसप्लांट हो गया, तो जनाब आप काम पे देख सकते हैं बिकॉज़ आप ना होने इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस में बहुत ज़्यादा मिनिमल इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी होंगे। ऐसे में आप चाहें तो अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। अच्छा, प्रिकॉशंस अगर पूछे हैं नबीरा आपने प्रिकॉशंस मैंने कहा प्रिकॉशंस वही हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करें, वो पेशेंट्स जो सिक हमारे पास मौजूद हैं, आप हेवी क्राउडेड एरियाज़ के अंदर जो है वो कोशिश करें कि ना जाएँ, सोशल डिस्टेंस रखें जिसमें 6 फीट या 3 मीटर्स अपार्ट मौजूद हैं। जहाँ तक उवैस हुसैन आपने पूछा कि इट इज़ मैंडेटरी टू वियर द मास्क एवरी टाइम, इट्स नॉट मैंडेटरी टू वियर द मास्क लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ऐसे क्राउडेड एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं रख पाएँगे, तो वहाँ मास्क पहन लीजिए और इस मास्क का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कहें कि मैं N95 पहन लूँ या द सिंपल क्लॉथ मास्क पहन लें, आप कोई भी मास्क पहन सकते हैं। बेसिक मकसद ये है कि आप अपनी नोज़ को, अपने माउथ को टच ना करें। माय यूरोपीडी खैर जान ने लिखा है 27 मार्च व्हिच कैन आई डू? तो आप जनाब अगर आप पुराना ट्रांसप्लांट है जो कि 842 नंबर आपका ट्रांसप्लांट है, इसका मतलब आप हमारे 3 या 4 मंथ्स के रेगुलर फॉलोअप है, ऐसे में आप हमें कॉल कीजिए, हम फर्दर गाइड कर देंगे रिगार्डिंग योर मेंटेनेंस मेडिकेशंस। अगेन दोहराऊंगी 24 आवर्स एसआईयूटी ओपन है, हमारी ट्रांसप्लांट ओपन है। फरीदा ने लिखा आई कैन नॉट कम फॉर माई ओपीडी लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल आप अपनी मेडिसिन हमें कॉल कीजिए हमारे ट्रांसप्लांट के नंबर पे, हमारे एसएल हेल्पलाइन पे। वी कैन गिव यू द आंसर एक्चुअली कि आप किस तरह से हमसे मेडिसिन ले सकते हैं। आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी मेडिसिन कलेक्ट कर सकता है अगर आप हमारे पास स्टेबल ग्राफ फंक्शन के साथ मौजूद हैं। अच्छा, हाउ टू गेट मेडिसिन अरसलान द सेम थिंग। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आप यूई से बात कर रहे हैं तो आप आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आके जो है वो कांटेक्ट कर सकता है हमारी ट्रांसप्लांट ओपीडी में, क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसप्लांट ओपीडी डेली बेसिस पे ओपन है। इज टू गेट द टेक्नोलॉमस लेवल डन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। टेक लेवल देखिए, जो अगर आप हमारा ट्रांसप्लांट है तो यूजली हम अपने पेशेंट्स का जो टेक्नोलॉमस लेवल है वो यूजली हम खुद कर रहे होते हैं और हमारे पास इन इन हालात में भी टेक लेवल्स हो रहे हैं जिन पेशेंट्स का हम ज़रूरी समझते हैं। अगर आप आउटसाइड ट्रांसप्लांट हैं तो आप अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करें कि आपको इस वक्त टेक्नोलॉमस लेवल के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। अक्सर आप पूछा इस ट्रांसप्लांट ओपीडी ओपन, जहाँ ट्रांसप्लांट ओपीडी बिल्कुल ओपन मौजूद है। नबील आबिद आप एंजाइटी पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट इन द यूके, सो के आई डू एक्सरसाइजेस आउटसाइड लाइक लाइट रनिंग और वॉक। समझती हूँ कि आपका अगर ट्रांसप्लांट नया है और आप हेवली इम्यूनोसप्रेस पे हैं तो आप कोशिश करें कि बाहर ऐसी जगहों पे अवॉइड करें निकलने से जहाँ पे क्राउडिंग हो। अगर आपकी एक्सरसाइज या वॉक आपके विद इन द गार्डन या आपके घर के प्रेमिसेस में है तो नो प्रॉब्लम आप कर सकती हैं। आपके इफ्तिखार ने पूछा कि मेरे ट्रांसप्लांट को 9 मंथ्स हो गए, मैं ट्रांसप्लांट के हवाले से क्या करूँ? 9 मंथ्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट नहीं, अभी 1 ईयर नहीं है और आप हेवीली इम्यूनोसप्रेस में। इफ्तिखार आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, आपको अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स को ख्याल रखना पड़ेगा और वही पर्सनल प्रोटेक्टिव जो गवर्नमेंट आपको अनाउंस कर रही है कि वही आपको अपनी हाइजीन को, अपनी मास्क को और अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा। मोहम्मद आतिफ फारूक मिस एडवाइस टू द एक्चुअली अभी हमने ट्रांसप्लांट फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी बेसिस पे हमने बंद किए। डोनर्स को हम चाहेंगे कि तमाम ऐसे कॉन्टेक्ट्स में या हाई रिस्क एरिया की तरफ ट्रेवल ना कर सकें ताकि वो भी सिक ना हो जाए फॉर द फ्यूचर डोनेशन एक्चुअली। फरहान ने पूछा ओपीडी ओपन है? जी जनाब फरहान, ओपीडी बिल्कुल ओपन है। ट्रांसप्लांट आप जब चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका विजिट ड्यू है तो आप हमसे कांटेक्ट, अगर आप समझते हैं कि आपका पुराना ट्रांसप्लांट है और आप मेंटेनेंस दवाइयों पर हैं तो अननेसेसरी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर सबसे महफूज जगह है, आप हमें कॉल कीजिए, हम किसी तरह कोशिश करेंगे कि आपके रिप्रेजेंटेटिव को मेडिसिन अरेंज करके दें। अली लाशारी ने पूछा कब तक ट्रांसप्लांट होगा? अली लाशारी ज़िंदगी का अगला लम्हा नहीं बता सकते जब तक हमारे पास कोविड-19 की सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं आती हैं, जब तक इस पैंडेमिक को कंट्रोल में नहीं आता है, हम नहीं बता सकते कि कब ट्रांसप्लांट ओपन होगा।
अच्छा, SIOT एंड ऑल द टीम मेंबर्स दे आर ग्रोइंग। अच्छा ठीक है। आई नीड अ मेडिसिन। अरसलान, आप मेडिसिन ले लीजिए, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए ताकि हम आपको फर्दर गाइड कर सकें, हमें कॉल कर लीजिए। इफ्तिखार इब्राहिम, कैन आपने लिखा कैन आई आस्क क्वेश्चन? बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये सेशन आप ही लोगों के लिए रखा गया है ताकि आप अपनी क्वेश्चंस को या क्वेरीज को हमें भेज सकें। आमना मियाँ नवीद ने कहा कि मेरा ट्रांसप्लांट 4th मई को हुआ है, आपका रीसेंट ट्रांसप्लांट नंबर है। रीसेंट ट्रांसप्लांट विल ट्रेवल फ्रॉम द रहीम खान। तो ट्रांसप्लांट ओपीडी मैंने फिर वही बार-बार दोहराऊँगी, उन्होंने पूछा कि ओपन है और 4 क्वेश्चंस मार्क हैं। ट्रांसप्लांट ओपीडी रिमेन ओपन इन दिस कोविड सीजन और 24 आवर्स हमारी ट्रांसप्लांट सर्विसेज SIOT की ओपन है आपकी मदद के लिए। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। किसी ने कहा आज़ाद खान साहब ने कि जो है मेरा ट्रांसप्लांट जो है 2010 में हुआ था और जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। 2010 का मतलब 10 इयर्स पोस्ट ट्रांसप्लांट। आप स्टेबल ग्राफ फंक्शन पे, आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर कराची में मौजूद है, आप उनसे कहें कि हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ और मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमारे पास डायलिसिस में भी 24 आवर सर्विसेज ओपन है। आप हमारे डायलिसिस के डॉक्टर से कांटेक्ट करें, वो आपकी मेडिकेशंस एडजस्ट कर लेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा जनाब, फैसल मलिक ने पूछा कि अगेन मैं ट्रैक्टोलिमस लेवल कैसे करूं? फैसल, अगर आप हमारे ट्रांसप्लांट हैं SIOT के, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे कि आपको ट्रैक्टोलिमस लेवल की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर आप आउटसाइड ट्रांसप्लांट हैं, तो आप अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करें ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें कि आपको इस वक्त लॉकडाउन के इस पोजिशन में क्या अर्जेंट टैक लेवल की ज़रूरत है या नहीं। वकार ने कहा कि माई ओपीडी 14 अप्रैल, माई कमेंट फरीदा अजीज सेम कमेंट। ठीक है जनाब, तो ओपीडी 14 अप्रैल को ओपीडी ओपन है आती, तो आप चाहें तो मजीद हमसे टेलीफोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, मोहम्मद वासिल ने पूछा कि फार अवे पेशेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है कि ओपीडी और मेडिसिन के हवाले से? तो जो वही इंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी ओपीडी है, अगर आपके पास मेडिकेशंस खत्म हो गई हैं, आप पुराना ट्रांसप्लांट है, तो आप उस लिहाज से अपनी मेडिकेशंस जो भी आपकी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस हैं, आप उसको हमसे अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, हम आपकी मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव को इशू कर देंगे अगर कि स्टेबल ग्राफ फंक्शन है। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई और हम समझते हैं कि हमें आपको विजिट करना ज़रूरी है, तो भी हम आपको फ़ोन पे इसके हवाले गाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है कोरोना वायरस से रिलेटेड, मैं फिर दोहराऊँगी, कोई भी बुखार, खांसी, नज़ला, सांस में दिक्कत या कोई भी ऐसे अलामात हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे पेशेंट्स हैं और अगर आप आउटसाइड ट्रांसप्लांट्स हैं, तो फिर आप अपने स्मार्ट फिजिशियन को बताइए ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकें कि आपको मज़ीद कैसे टेस्ट कराने हैं और किस तरह से आगे बढ़ना है। अनस ने पूछा कि एनीथिंग स्पेशल फॉर द डायलिसिस पेशेंट टू बूस्ट हिज इम्यून सिस्टम टू अवॉइड द कोविड-19? अनस, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट मतलब आप पुराने डायलिसिस डिपेंडेंट है, जिसमें इम्यूनिटी बॉडी का दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है। आप अपने आप को यही प्रोटेक्टिव मेजर्स रखें, क्योंकि अभी तक कोई भी WHO रिकमेंडेड वैक्सीन या कोई मैनेजमेंट या कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है जो हम आपको एडवाइस कर सकें ताकि आपको कोविड-19 से बचा सकें। अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखें और चीज़ों को एहतियात कीजिए, तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ों से बचे रहेंगे। अब्दुल रहमान ने पूछा क्या शुगर और हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? जनाब, हेप सी के पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं। अगर उनमें बहुत ज़्यादा टारगेट ऑर्गन डैमेजेस नहीं है या अर्ली डायबिटीज़ है, तो हम उसको भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला, ऐसा मुमकिन है कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग SIOT ने ट्रांसप्लांट हमने इस कोविड-19 के सीज़न की वजह से बंद किए हुए हैं। तो प्रोग्राफ जो है आउटसाइड पेशेंट्स के लिए मौजूद है। आई लिव इन कराची, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारी ट्रांसप्लांट ओपीडी से हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि आपके ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आपकी प्रोग्राफ कैसे अरेंज की जा सकती है।
अरसलान खान, अगर आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं और आपने कोविड-19 का टेस्ट किया है और आप रिपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और आपके 4 कलीग्स पॉज़िटिव हैं, मीन्स आपके पास एक्सपोज़र की हिस्ट्री पॉज़िटिव है। ऐसे में आपको सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं पता अगर आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पे हमारी टीम को बता देना चाहिए कि आप इस तरह एक्सपोज़र हिस्ट्री, ताकि हम आपको फर्दर गाइड कर सकें। फॉर द टाइम बीइंग आपको जब तक कोविड टेस्ट की रिज़ल्ट्स की रिपोर्ट नहीं आती, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखें रूम में। एज़ सून एज़ इट टर्न्स इन नेगेटिव तो इट्स ओके, अगर पॉज़िटिव आती है तो फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि हम आपको असेस करें कि आप उस मिनिमल कैटेगरी में या आपके सिम्पटम्स इससे ज़्यादा हैं, आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि जो हमारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स मौजूद हैं, वो ऐसी दवाइयों पे मौजूद हैं, जो खून के खलिए या व्हाइट सेल काउंट सफ़ेद खलिए तोड़ती हैं, और जो कोरोना वायरस जो कोविड-19 मौजूद है, वो भी व्हाइट सेल काउंट्स पे अटैक करता है। तो ऐसे में कुछ दवाइयों को हमें टेम्परेरी बंद करना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसे सिम्पटम्स और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, तो हमसे इसी फ़ौरी तौर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। जनाब, आपका सवाल ये है कि सिबलिंग्स के लिए आई हैड माय ट्रांसप्लांट बैंड अक्टूबर 2016, कैन आई गो वंस अ वीक टू परचेज एसेंशियल आइटम्स, ऑल्सो कैन स्टार्ट गो टू ऑफिस। अगर आपका 2016 का नबील ट्रांसप्लांट है और अगर आपका अच्छा मैच था, आप मिनिमम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस पे मौजूद हैं, तो आप एसेंशियल थिंग्स अगर बाहर लेने भी आ रहे हैं, तो प्रॉपर फिर मास्क लेके जाएँ और कोशिश करें कि अपनी चीज़ें लेके फौरी तौर पर आप वापस आएँ। ऐसी पब्लिक प्लेसेस में जहाँ आप जा रहे हैं, कोशिश करें आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और अपने प्रिकॉशंस रखें, सैनिटाइजर्स अपने साथ रखें और इन प्रिकॉशंस को लेके चलें, ताकि आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए। साजिद ने पूछा है कि सज्जाद ने कि हाउ टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एंटीवायरल टू कोविड-19 पेशेंट्स। सज्जाद, अब तक मैंने बता दिया कि इम्यून सिस्टम को, अगर आप हेल्दी इंसान, आपको कोई कोमॉर्बिड्स नहीं, यानी कि शुगर या ब्लड प्रेशर या कार्डियक प्रॉब्लम्स या आपको सीओपीडीज या कोई पुराना कोई दमा या खांसी वगैरह नहीं है, तो ऐसे में आप एक हेल्दी इंसान है, आपको कोई एज सच इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक एंटीवायरल का जो रिसर्च है, क्योंकि कोविड-19 फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ है, वी डोंट नो अब तक हमारे पास सीडीसी रिपोर्ट्स या डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट्स में कि कोई वैक्सीन या कोई भी चीजें अब तक हम एफडीए अप्रूव नहीं है। वी आर ट्राइंग क्लोरोकिन वगैरह एंटीवायरल्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स आर स्टिल पेंडिंग कि हम क्या दे सकते हैं क्या नहीं। तो इसके कोई हतमी रिजल्ट्स नहीं है और वी नॉट रिकमेंडिंग दीज एंटीवायरल्स एक्चुअली। जो दूर रहते हैं वही क्वेश्चन है कि ओपीडी ओपन है, और अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कराची में मौजूद है, लॉकडाउन की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकते, ओपीडी नहीं कर सकते। हमें हमारे ट्रांसप्लांट ओपीडी ट्रांसप्लांट के नंबर पे या ट्रांसप्लांट के ओपीडी में या वार्ड्स में कहीं भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी चीज़ों को, आपके रिप्रेजेंटेटिव को मेडिसिन इशू कर देंगे, उनको मज़ीद गाइड कर देंगे कि फ्यूचर में उन्हें किस तरह से मेडिसिन हमसे लेनी है। अनस ने पूछा कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और उसका डायलिसिस के बाद मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अनस, बाज़ लोगों को पोस्ट डायलिसिस हेडेक है, आप अपना ब्लड प्रेशर या चीज़ें डायलिसिस में जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मॉनिटर करवाएं कि चीज़ें आपकी क्यों ऐसा है, और ताकि उस चीज़ को प्रॉपर तौर पे एड्रेस किया जा सके। नबील ने पूछा कि कैल्शियम सी सप्लीमेंट्स आर हेल्पफुल टू प्रिवेंट कोविड-19। ऐसा कहीं भी नहीं है और ना ही कोई प्रूवन रोल है, तो शुड आई टेक इट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं है तो कैल्शियम सी एक्स्ट्रा लेने से कोई फायदा कोविड-19 से आपको नहीं बचा सकता। शफीक ने पूछा कि इट्स 10 years old transplant, so what if transplant patient got COVID-19 positive? ट्रांसप्लांट पेशेंट के अगर ऐसे सिम्टम्स हैं और कोविड-19 पॉजिटिव है, तो हमारी टीम उसके यहाँ से स्क्रीन करेगी कि आप माइल्ड सिम्टम्स में हमें आपको सोशल आइसोलेशन, हमें होम आइसोलेट करना है या हमें हॉस्पिटलाइज करना है। अगर आप हमारा ट्रांसप्लांट है तो फौरी तौर पे हमें रिपोर्ट कीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। लाशारी ने पूछा ओपीडी 14 जो कब ओपन होगी? एज पर गवर्नमेंट रूल्स हमारे पास जितने भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, वी आर बेसिकली इट्स फॉर योर प्रोटेक्शन। जहाँ लॉकडाउन है वहाँ पे हम खुद नहीं चाहते कि ओवर क्राउडिंग या सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसीलिए ओपीडीज अब जब तक गवर्नमेंट अनाउंस करेगी हम उस वक्त तक ओपन नहीं कर सकते हैं।
अली हमदानी ने पूछा है कि टी हुई थी 2014 में, जिसकी वजह से उस वक्त जो है वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में रहा था। 2018 में किडनी खराब हो गई है, 2019 में ट्रांसप्लांट हुआ था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इंडोर हैं। और कब, तो आप मुझे क्या एडवाइस करती हैं फॉर द मास्क रिकमेंड? मास्क वैसे हम रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज के टीबी एक हुई थी, ठीक है। अगर आप अदरवाइज हेल्दी हैं और आपको मजीद हमारे पास कोई ऐसे शुगर या प्रेशर या कोई ऐसी अलामत या कोई ऐसी कोमॉर्बिड्स नहीं है, तो मास्क हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते ऐसे पेशेंट्स को कि जिनकी इम्यूनिटी या दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो। तो अगर आप सोशल क्राउडिंग या ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहाँ आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख सकते, तो फिर भी आप कोई सा भी मास्क यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर द सोशल डिस्टेंस एक्चुअली मेंटेन रखने के लिए। एसआईयूटी मोहम्मद वासिल, आपने कॉन्टैक्ट नंबर हमारा पूछा है। अगर आप हमारे पेशेंट्स हैं डायलिसिस के, ट्रांसप्लांट के, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड या पिंक कार्ड मौजूद है, उसके बैक पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। अगर हमारे पेशेंट्स नहीं भी हैं तो हमारी वेबसाइट पे, हमारी हेल्पलाइन पे हमें मेल कर दीजिए, हम उनसे नंबर हासिल कर सकते हैं। एसआईयूटी का नंबर बहुत ईजिली आपको हर जगह वेबसाइट पे मिल सकता है। मोहम्मद अरशद मिन्हास ने लिखा है, फॉर रेसिपिएंट डायग्नोज्ड विद कोविड-19 व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज और हर सर्वाइवल? मैंने पहले ही अर्ज किया कि कोविड-19 कोरोना वायरस 82% लोगों में, 80 टू 82% में बहुत ही माइल्ड डिजीज रखता है, जिसमें हम यूजुअली माइनर से सिम्टम्स जस्ट लाइक फ्लू लाइक है, और 10 टू 20 पेशेंट्स मैंने आपसे कहा कि हमें हॉस्पिटलाइज करने पड़ते हैं, और उसमें से भी 5 टू 10% इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में भेजने पड़ते हैं। तो उनका सर्वाइवल ऐसा नहीं है। अब तक जो केसेस अब तक कोरोना वायरस के ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में रिपोर्ट हुए हैं, चाइना से केस रिपोर्ट हुआ जो कि रिकवर हुआ, यूके से 7 केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें से 1 एक्सपायरी हुई और 6 रिकवरी हुई, इटली से 2 केसेस रिपोर्ट हुए ट्रांसप्लांट जिसमें से 1 रिकवर हुआ। तो रिकवरी डिपेंड करता है कि कितना वायरुलेंस, कितना वायरिंग में एक्टिव था, उसने किस हद तक आपके जो है इम्यूनिटी को जो है वो कराया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वायरस बाज़ दफ़ा नमूनिया या उससे ज़्यादा मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। तो ऐसे में आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो मल्टी सिस्टम जब इन्वॉल्व होते हैं तो मोर्टेलिटी या हाई रिस्क पेशेंट हो जाता है। तो रिकवरी के चांसेस हैं अगर कोविड-19 ने आप पे बहुत सीवियर अटैक नहीं किया है, प्रॉपर वक्त पे आप हॉस्पिटलाइज़ हो गए, टीम ने कंट्रोल कर लिया है, तो आप इंशाल्लाह क्योर हो सकते हैं। डॉक्टर साजिद अंसारी ने हमसे पूछा है, व्हाट आर द एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, कोविड-19 डिफरेंट वे में प्रेजेंट करता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, आई थिंक साजिद आप भी पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिसमें हमारे पास, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर एक्चुअली, तो हमारे पास चांसेस है कि हम रेस्पिरेटरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एआरडीएस डेवलप कर सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और जिसकी वजह से पेशेंट्स को हाइपोक्सीमिया और ये सारी चीज़ें करते हुए पेशेंट्स को वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेसिव वेंटिलेशन की और वेंटिलेटर की, जो कि मल्टी ऑर्गन चीज़ों में हमारे पास इन फ्यूचर डेंजरस हो जाता है। ऐसे में हमारे पास मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लाशारी इम्तियाज़ ने फिर पूछा है कि शायद ओपीडी नंबर 14 कब ओपन होगी? मैंने आपको अभी जवाब दिया कि जब तक हमारे पास गवर्नमेंट से कोई ऐसा स्टेटस नहीं आता कि हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स को ओपन करें, उस वक्त तक हम कोई भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स ओपन नहीं कर सकते। साइमा अरशद ने कहा, मैडम प्लीज सेंड मी द ट्रांसप्लांट सेक्शन फ़ोन नंबर इन एसआईयूटी फॉर द मेडिसिन। हमारे पास एसआईयूटी का नंबर डायल कीजिए और ट्रांसप्लांट ओपीडी डायल कीजिए नंबर 2045। इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नाजिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आप चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जनाब फैसल मलिक ने अगेन पूछा, व्हाट डू यू इफ हैव अ कोरोना पॉजिटिव इन योर नेबरहुड और बिल्डिंग? एक्चुअली अगर आपके बराबर में या कोई नेबर्स में कोरोना पॉजिटिव है और आपका एक्सपोजर हो गया, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, तो मींस अगर आपको लगता है कि आप उससे कांटेक्ट में रह गए, तो आप अपना कोविड-19 टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। स्क्रीनिंग अगर आप कराची में मौजूद हैं, एसआईयूटी हम जो है वो ये चीज़ें कर रही हैं। स्क्रीनिंग के लिए आप एसआईयूटी में हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, रिपोर्ट कर लीजिए, हम स्क्रीन करके देख लेंगे। अगर आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं और आपको डाउट है कि आपको एक्सपोजर हो चुका है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और फौरी तौर पे अपनी स्क्रीन कराएँ। उस वक़्त तक आप अपने आप को फैमिली से आइसोलेट करें।
इमरान, आप नवंबर 18 के ट्रांसप्लांट हैं इस्लामाबाद में। जो मेडिसिन के आप लिख रहे हैं, आप अपनी दवाइयों को कंटिन्यू करें। कीप एन आई ऑन योर सिम्टम्स, जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं जो आपके अलामात में मौजूद हैं, आप हमें फौरी तौर पे या जहाँ पे आप मौजूद हैं लोकल कंसर्न डॉक्टर्स को बताइए, ताकि हम आपको जो है वो गाइड कर सकें कि आप किस कैटेगरी में कोविड-19 में आ रहे हैं, ताकि हम उस पे बताएं कि आपको सेल्फ आइसोलेशन चाहिए या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। मेजॉरिटी दे आर आस्किंग, एक्चुअली बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि नूर हसन ने पूछा हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं टू प्रिवेंट कोविड-19। आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करें, आप इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा है नूर, आप अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा रखें। बस अपने आप को इन सब चीज़ों से, इन प्रिकॉशंस का एहतियात कीजिए। अपनी अपनी हैंड वॉशिंग प्रॉपर रखिए। अगर ऐसी चीज़ों से कोई एक्सपोजर हो गया है, आप समझते हैं आपका सामने वाला या कोई फ्रेंड सिक है, तो आप उन चीज़ों का ख्याल रखिए। एक चीज़ें हम आपको बताते चलें कि आखिरी मैसेज हम दे देंगे कि SIUT 24 आवर्स ओपन है, हमारी ट्रांसप्लांट OPD क्लोज नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। हम 24 आवर्स सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इस मुश्किल वक्त में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। गवर्नमेंट मैसेज है, स्टे होम, स्टे सेफ। सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपकी अपना घर है, सबसे महफूज जगह, क्योंकि पैंडेमिक का मतलब है कि पूरी दुनिया में जहां आप ट्रैवल करेंगे, जहां जाएंगे, हर जगह वायरस मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो सवालात आपकी मजीद क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमारे वेब एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, हम आपके जवाब जरूर देंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।